हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं स्वाति's गार्डन अडेनियम्स एंड बोनसाई। तो आज मैं बात करूंगी अडेनियम्स के बारे में और अडेनियम्स की हम विंटर में कैसे केयर करें। तो अभी नवंबर का मंथ चल रहा है और आप देख सकते हैं मेरे अडेनियम गार्डन में अभी भी प्लांट्स में बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। प्लांट्स मेरे हेल्दी दिखाई दे रहे हैं और बड्स और फ्लावर्स दोनों अच्छी फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने इसको पूरे साल अच्छा केयर किया, अच्छी फीडिंग दी, सॉइल बहुत अच्छा बनाया। अभी लास्ट 15 दिन पहले तक मैंने अच्छी फीडिंग दी है, तो प्लांट्स में अच्छे चटक कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। लेकिन अब जो हमने खिलाया पिलाया है अपने पौधे को, वो काम कर रहा है और फ्लावर्स जो आ रहे हैं, वो जब तक आते रहेंगे उन्हें आने देना है। हमें और नए फ्लावर्स लेने की अब कोशिश नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अब हमारे अडेनियम्स डोरमेंसी की तरफ जा रहे हैं और 1 डेढ़ महीने के लिए सोने जा रहे हैं। तो अब हमारा ध्यान अडेनियम्स की फर्टिलाइजेशन और वाटरिंग पे नहीं होना चाहिए, बल्कि इस चीज़ पे हमको फोकस करना चाहिए कि जो हमारे अडेनियम्स 1 डेढ़ महीने के रेस्ट पे जा रहे हैं, हम उनको उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें और उस 1 डेढ़ महीने में वो रॉट नहीं हो, किसी दिक्कत में नहीं आए, उसके लिए हम क्या बचाव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि हमारे अडेनियम्स की प्लेसमेंट क्या है, यानी कि वो कहाँ रखे गए हैं, किस जगह रखे गए हैं और उनको सन कितना रिसीव हो रहा है, सनलाइट की मात्रा क्वांटिटी कितनी उनको मिल रही है। हमको ये फोकस करना चाहिए कि उनको ऐसी जगह रखें जहाँ उनको सुबह से लेके इवनिंग तक की फुल सनलाइट मिले। आप जैसे देख सकते हैं मेरी ये जो बालकनी है वो साउथ ईस्ट फेसिंग है और सुबह 7 बजे से इनको धूप लगनी स्टार्ट हो जाती है और शाम को 5 साढ़े 5 जब तक सूरज नहीं डूबता है तब तक इनको सूरज की लाइट मिलती रहती है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स में फ्लावरिंग भी अच्छी रहती है और रॉट की प्रॉब्लम कम आती है। और दूसरी चीज़ मैंने जो अपने गमले हैं उनके बीच की स्पेसिंग कह लीजिए या जो स्टैंड्स पे रखे हैं तो उनसे वेंटिलेशन मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ा फैक्टर होती हैं प्लांट्स की हेल्थ के लिए। प्लांट्स के बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए और सनलाइट अच्छी होनी चाहिए। यही चीज़ विंटर्स में और अच्छी हेल्प करेगी कि आपके प्लांट बचे रहें। आपको अपने अडेनियम्स को अंदर-बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बहुत लोग करते हैं कि विंटर्स आए तो अंदर रख लिया, बारिश आई तो अंदर रख लिया। अगर आपके कोई बहुत ही महँगा प्लांट हो या बहुत ही नाज़ुक कोई प्लांट हो, इक्के-दुक्के प्लांट्स हो आप कर सकते हैं, कर लीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पास इतने गमले हैं, मेरे लिए तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने प्लांट्स को अंदर-बाहर कर सकूँ। तो मेरे ये पौधे 365 दिन यहीं बालकनी में ही रहते हैं, मैं कोई प्लांट अंदर-बाहर नहीं करती हूँ। तो ये कैसे सर्वाइव करते हैं? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई है। क्योंकि मैंने इनको हार्ड कल्चर से ग्रो किया है, तो इनमें अपने आप वो स्ट्रेंथ आ रही है कि वो इन चैलेंजेस को फेस कर पाएँ और अपने आप को बचा पाएँ। इसमें बस आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी कोई बहुत ही छोटी सीडलिंग हो या फिर आपने कोई प्लांट बहुत रिसेंटली प्रून किया हो, उसकी ब्रांचेस को कट किया हो या रिपॉटिंग करी हो, तो आप उनको अंदर रख लीजिए क्योंकि वो रॉट होने का उनमें चांसेस रहती हैं। बाकी अगर आपके नॉर्मल ग्रोथ वाले प्लांट्स हैं तो उनको बहुत अंदर-बाहर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमको इन विंटर्स में ध्यान क्या रखना है कि हम इनको कैसे बचाएँ? सबसे पहले तो हमको जो सबसे बड़ा खतरा होता है सर्दियों में, वो होता है सर्दी की बारिश। तो उससे हमको थोड़ा बस ध्यान रखना है। जब विंटर रेन अगर देखिए जो नॉर्मल मानसून वाली रेन्स होती है, उसमें आपके प्लांट्स को बहुत खतरा नहीं होता है बारिश से। उसमें तो बल्कि आपके अडेनियम्स बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेते हैं। जो ये विंटर्स की रेन होती है, ये बहुत खतरनाक होती है अडेनियम्स के लिए। ओवरनाइट कोई-कोई प्लांट चला जाएगा आपका। तो अगर आपको ये डाउट है कि आपका कोई बड़ा नाज़ुक प्लांट है या नया पॉटेड प्लांट हो, नया प्रून्ड प्लांट हो या कोई बहुत ही छोटा प्लांट हो, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए उसको अंदर कर लीजिए। दूसरा रास्ता ये है कि आप अडेनियम को अपने पॉट से निकाल लीजिए और उसको कहीं साइड पे रख लीजिए किसी नेट या जाली के ऊपर। तो वो भी पूरे 1 महीने उसमें कुछ नहीं दिक्कत आएगी, 1 डेढ़ महीना सेफ रहेगा। जब फ़रवरी का मंथ आएगा तो आप उसको रिपॉट कर लीजिए। अगर आपके पास पॉली हाउस का कोई ऑप्शन है, तो आप अपने अडेनियम्स को वहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब दूसरा बहुत ज़रूरी पॉइंट ये भी है कि विंटर्स में आप अपने अडेनियम्स के ऊपर कोई भी सूखी पत्तियाँ, ड्राई लीफ या फिर स्पेंट ड्राई फ्लावर्स को मत रहने दीजिए।
ना प्लांट के ऊपर ना पॉट के ऊपर, क्योंकि इन पत्तियों से प्लांट में फंगस का बहुत खतरा रहता है। जो ड्राई लीफ होती हैं वो वाटर को सोक कर लेती हैं और यही फंगस को, क्योंकि वो कॉडेक्स को टच करती हैं, तो ये फंगस को बहुत जल्दी इन्वाइट करती हैं। तो अपने पौधे के ऊपर और पौधे के गमले के ऊपर कोई भी सूखी पत्ती और सूखी फूल नहीं रहने दीजिए। अगर कुछ वीड्स भी ग्रो कर रही हैं तो उनको भी निकाल दीजिए। आपका गमला एकदम बढ़िया साफ सुथरा होना चाहिए। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की। तो हमको पूरी सर्दी अपने अडेनियम्स को कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है। आप जैसे सो रहे होते हैं तो आप सोते सोते बीच में उठकर खाना नहीं खाते हैं, तो वैसे ही हमारे अडेनियम्स भी जब सो रहे हैं तो बीच में उन्हें खाना पसंद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सोने से पहले हम उनको एक अच्छी फीड दे दें कि 1 डेढ़ महीने वो कंफर्टेबली रेस्ट करते रहें। तो मैंने भी 15-20 नवंबर के करीब इनको एक लास्ट फर्टिलाइजेशन दी थी, जिसमें मैंने बोन मील, नीम खली और सीवीड मिला दी थी और थोड़ा-सा उसमें फंगिसाइड डाला था। अगर आप भी आज और कल में मतलब इस नवंबर एंड तक फर्टिलाइज़ कर सकते हैं तो कर लीजिए, उसके बाद बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं बता दूं ये टिप्स उन जगह के लिए है जैसे नॉर्दर्न इंडिया में सिवियर विंटर्स पड़ती हैं, डॉर्मेंसी आती है। ये उन्हीं जगहों के लिए मैं टिप्स दे रही हूँ। अगर आप साउथ इंडिया में हैं या ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में है, जहाँ पे डॉर्मेंसी का इतना असर नहीं आता है, तो आप जैसे अपने रेगुलर डेनिम्स ग्रो करते हैं वो करिए। मैं लखनऊ में हूँ और नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा सिवियर ठंड पड़ती है, तो उसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए टिप्स हैं। तो अब फर्टिलाइज़र के बाद हमको वाटरिंग की बात करनी है। तो अभी तक तो देखिए बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी, तो मैं हर 10 दिन में पानी दे रही थी। ये ज़रूर है मैंने हर वाटरिंग में फंगिसाइड मिला के पानी दिया है, प्लेन वाटर नहीं दिया है। मैंने जब-जब इस लास्ट मंथ अडेनियम में पानी दिया है, मैंने साफ फंगिसाइड मिलाया है और उसी का ही वाटरिंग करी है। तो इससे फंगस का कंट्रोल रहता है विंटर्स में भी। और जो मैंने फर्टिलाइज़र डाला है, उसमें भी फंगिसाइड डाल दी थी। तो आप जो भी वाटरिंग करें, उसमें फंजिसाइड ज़रूर डाल दें। लेकिन अब क्योंकि टेम्परेचर डिप कर रहा है, तो आपको वाटरिंग का शेड्यूल भी बहुत स्लो करना पड़ेगा। हर 10 दिन में आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको अपने यहाँ का टेम्परेचर देखना पड़ेगा, बारिश का कोई आसार लग रहा है या नहीं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा और कितनी कोल्ड अभी है आपके एरिया में, उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। मैं 15 दिसंबर तक एक वाटरिंग तो और करूँगी और उसके बाद जैसे-जैसे मैं टेम्परेचर का असेसमेंट करूँगी, मैं आप लोगों को भी वीडियो पे बताती रहूँगी कि मेरा वाटरिंग शेड्यूल क्या रहेगा। एक जनरल आपको मैं गाइडलाइन बता देती हूँ, जो आपके अरेबिकम्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको तो पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। मैं 15 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर के बाद से उनको पानी देना एकदम बंद कर देती हूँ। जनवरी में बिल्कुल भी पानी नहीं देती हूँ। लेकिन जो आपके ओबेसम्स होते हैं, स्पेशली जो ग्राफ्टेड होते हैं, वो थोड़े नाजुक होते हैं, तो हो सकता है आपको उनको थोड़ा पानी बीच में देना पड़े। तो ये आपको प्लांट की हेल्थ और प्लांट की एज देखकर देखना पड़ेगा। जो थोड़े छोटे प्लांट्स होते हैं, साल भर के अंदर के प्लांट्स होते हैं, उनको हो सकता है आपको एक बार पानी देना पड़े और जो मैच्योर प्लांट्स हैं, 2-3 साल पुराने प्लांट्स हैं, उनको इतनी पानी की नीड नहीं पड़ती है। पॉट पे भी डिपेंड करता है, अगर आपके गहरे पॉट्स हैं, 8 इंची, 10 इंची वाले गहरे पॉट्स हैं, तो उनको इतनी पानी की नीड नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके शैलो बोनसाई पॉट्स हैं, तो शायद आपको पानी देना पड़े। ये आपको अपने प्लांट की हेल्थ और एज देखकर असेस करना पड़ेगा। गाइडलाइन मोटी-मोटी ये है कि मैं अरेबिकम्स में 1 महीना बिल्कुल भी पानी नहीं देती हूँ। ओबेसम्स ग्राफ्टेड में अगर नीड पड़े या मेरे जो सीड ग्रोन बोनसाई पॉट्स में नीड पड़े, तो मैं एक बार वाटरिंग उनमें कर देती हूँ। लेकिन वो वाटर भी हम जैसे समर्स में पूरा भर के पानी देते हैं, वो नहीं होता है। बिल्कुल समझिए लाइट शावरिंग होती है, बस उनमें जैसे मॉइस्चर पहुँच जाए, सिर्फ़ इतना। ये नहीं कि पूरा सॉइल तक हमें गीला करना है, वो पानी बिल्कुल भी मत दीजिएगा विंटर्स में। अगर आप दे रहे हैं तो लाइट शावरिंग करिए और वो भी फंगिसाइड मिला के, और नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल मत दीजिए। जनवरी में इतनी अडेनियम्स को पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं नहीं देती हूँ। अब नेक्स्ट हमको ये ध्यान रखना है कि अब इन 2 महीने हमको अपने अडेनियम्स को बिल्कुल भी प्रून नहीं करना है, कोई ब्रांच नहीं काटनी है, कोई प्रूनिंग नहीं करनी है। बिल्कुल भी भूल के मत करिएगा। अब जो हम नेक्स्ट प्रूनिंग करेंगे वो हम फ़रवरी में करेंगे और हमको अपने अडेनियम्स की कोई रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है।
जिन पॉट्स में है उनमें रहने दीजिए। जो अब हम नए सॉइल में करेंगे सब फरवरी में करेंगे। अगर आपकी कोई मजबूरी पड़ जाती है कि कोई पॉट टूट गया है, गिर गया है, तो एक तो रास्ता है आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए लटका के या फिर किसी जाली के ऊपर, पूरे 2 महीने के लिए फरवरी में करिएगा। अगर आपको करना ही पड़ रहा है तो एकदम उसकी सॉफ्ट रिपोर्टिंग करिए कि मिट्टी समेत उसको बस दूसरे पॉट में डाल दीजिए। ना रूट्स को डिस्टर्ब करिए और ना कोई रूट्स की कटिंग करिए। इस समय बस बिल्कुल सॉफ्ट रिपोर्टिंग करिए कि जिस मिट्टी में है उस मिट्टी के पूरे साथ, जैसे हम परमानेंट प्लांट्स को करते हैं, उसको दूसरे पॉट में आप बस रख दीजिए। इसी बात पे मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगी। बहुत से लोग विंटर्स में भी अडेनियम्स खरीदते हैं, विंटर सेल्स होती हैं या जो भी वजह से खरीदते हैं, तो क्या वो लोग भी नहीं करें रिपोर्ट, वो भी टंगाए रखें? तो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, वो आप जरूर देखिएगा। उसका भी सोल्यूशन होता है, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते अडेनियम के। तो वो मैं टॉपिक कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आप विंटर में कोई प्लांट खरीदेंगे तो उसका आप क्या करें। तो दोस्तों बस यही था अडेनियम्स के विंटर केयर के बारे में। मोटा मोटा आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि इसको आप विंटर रेन से बचाइए, फुल सन में रखिए, बहुत ही लाइट शायरिंग करिए अगर जरूरत हो तो, नो फर्टिलाइजर, नो प्रूनिंग, नो रिपोर्टिंग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो और ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।